मैं और जियान 11, तुम किसे चुनोगे? बेशक तुम्हें चुनूंगा। समय हो गया है, तुम पहले वापस जाओ। क्या हुआ? तुम्हें अभी बहुत मजा आ रहा था, नाटक कर रहे थे। पूरा नाटक करना चाहिए। हमारा क्या रिश्ता है, शंग जानती हैं। व्यावसायिक विवाह इतना गंभीर नहीं होना चाहिए। तुम भविष्य में मेरी अनुमति के बिना मेरे कमरे में आने जाने की अनुमति नहीं है। अनावश्यक गलतफहमी से बचने के लिए। वयस्क हो गए हैं, यहां रहना अब सुविधाजनक नहीं है। मैंने किंगड़ा के पास तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट खरीदा है। कुछ समय बाद वहां चले जाओ। क्यों? मिंग XIU। यह XIU 11 है ना? बहुत सुंदर है। जब हम शादी करेंगे तो XIU 11 को हमारी सहेली बनाओगे, ठीक है? तुम लोग शादी कर रहे हो। मुझे कुछ काम है, मैं पहले जा रहा हूं। माफ करना, XIO 11। तुम्हें मुझसे दूर रखना ही तुम्हें बचाने का एकमात्र तरीका है। जियान 11 विदेश जाने के बारे में क्या सोचा है? शिक्षक, मैंने सोच लिया है। मैं तुम्हारे साथ विदेश जाने के लिए तैयार हूं। चाचा, 2 महीने बाद मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि नाश्ता नहीं करने पर पहले बताओ? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। विदेश जाने का आवेदन पत्र, तुम विदेश जा रहे हो। हाँ, मैंने मैक्यूआई की मदद की है। उसने मुझे मदद करने के लिए कहा। सच में? XIO 11 तुम जा गई हो, मैंने खास तौर पर खाना बनाया है। तुम्हारे चाचा के पसंदीदा कुछ पकवान बनाए हैं। उठो और चखो। आओ, इसे चखो। मैंने इसे ब्रिटेन से खास तौर पर लाया है। नहीं, धन्यवाद। XIO 11, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? XIO 11। शंग्या की मेहरबानी को ठुकराओ मत। चाचा, क्या तुम भूल गए हो? मुझे शराब से एलर्जी है। जियान जी, आओ, तुम्हारे लिए एक पेग उठाते हैं। बॉस वैंग, XIO 11 को शराब से एलर्जी है, यह पेग मैं उसकी तरफ से उठाता हूं। जियान जी, हम तो अगर बॉस वैंग को अभी भी मजा नहीं आया हो, किसी और दिन मैं आपके साथ खूब पीऊंगा। आज कुछ काम है, हम पहले चलते हैं। अरे मैंने सुना है कि पास में एक नया बड़ा मनोरंजन पार्क खुला है। रात को आतिशबाजी होगी। मिंग XIO, चलो रात को साथ चलते हैं। तुमने उसे शराब पिलाई थी। हाँ, क्या हुआ? उसे शराब से एलर्जी है, तुमने उसे शराब पिलाई। अरे, मुझे नहीं पता था। XIO 11। कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ आधा पेग पिया है। तुम लोग जाओ, मेरी चिंता मत करो। अरे, उसने कहा है कि उसे कुछ नहीं हुआ, इतनी बड़ी हो गई है। अपना ख्याल रख सकती है। तुम्हें भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। चिंता मत करो, मैनेजर है ना। चलो चलते हैं, देर हो गई तो आतिशबाजी खत्म हो जाएगी।
जी, आप ठीक है ना? दरवाजा खोलो ना। जी, क्या हुआ? जी आज रात खाने के बाद से बाहर नहीं आई हैं। कितना भी बुलाओ, दरवाजा नहीं खोलती हैं। XIO11 XIO11 दरवाजा खोलो XIO11 XIO11 तुमने क्या किया? तुम्हें पता था कि उसे शराब से एलर्जी है? उसे अभी भी शराब क्यों पिला रहे हो? अच्छा है कि समय पर ले आए। 2 दिन आराम करो और ठीक हो जाओगे। गुस समूह के सीईओ एक औरत के लिए इतना बुरा हाल कर दिया। तुम यहां विशेष रूप से आए हो? क्या सिर्फ मेरी बुराई करने आए हो? 2 दिन बाद कंपनी के पार्टी में मैं घोषणा करूंगा तुम्हारी और शंग्या की शादी की तारीख। तुम्हें पता है कि क्या करना है ना? हाँ, वैसे याद दिलाना चाहता हूं आगे से तुम जियान 11 से दूरी बनाए रखना, कहीं शंग साहिबा को गलतफहमी न हो जाए। चाचा, क्या तुम यहाँ मेरे साथ हो? मैं बस गुजर रहा था। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए। XIO11 बधाई हो, तुम्हें मिल गया अंतर्राष्ट्रीय टॉप यूनिवर्सिटी का ऑफर। उम्म, तुम्हारे विदेश जाने का मामला तय हो गया है। तुम विदेश जा रहे हो? उम्म, नहीं, मैं नहीं, मैं क्यों विदेश जा रही है। पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन यह भी। एक लड़की के सबसे खूबसूरत समय में उसके पास एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो तुम्हें प्यार करे और देखभाल करे। तभी जीवन पूरा होता है। आओ, यह मेरा चचेरा भाई है, जियांग किंगजिए। अभी विदेश से पढ़कर लौटा है। तुम दोनों की उम्र एक जैसी है, निश्चित रूप से। तुम दोनों के बीच बहुत कुछ बात करने को होगा। नमस्ते जियान साहिबा। शंग साहिबा में मैचमेकर बनने की क्षमता है, यह नहीं पता था। गुमिंग XIU, मैं देखना चाहता हूँ तुम कब तक पकड़े रहोगे। धन्यवाद सभी को आज रात को समूह के आभार समारोह में आने के लिए। अफवाह है कि बॉस को पहले से ही पसंद है उनकी जीवन साथी। क्या आज हम उस अफवाह की नायिका को मंच पर बुला सकते हैं ताकि सभी उन्हें जान सकें? विंग XIU से मिलना मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। आगे हम एक दूसरे का साथ देंगे। मैं विंग XIU की करियर में सबसे मजबूत सहारा बनूंगी। धन्यवाद सभी को। बॉस को हार ठीक हो गया है। कितना सुंदर है, क्या यह मेरे लिए है? यह XIO11 का है। बॉस को चेयरमैन ने कहा है शेंगशी जिहुआ के बॉस जियांग आ गए हैं, आपको स्वागत करने के लिए भेजा गया है। जाओ, मैं इसे बाद में उसे दूंगा। अरे, यह पिछले साल क्रिस्टी की नीलामी में देखी गई हार नहीं है? अनंत हृदय, सोचा भी नहीं था। बॉस को ने 30 करोड़ खर्च किए सिर्फ शांग को खुश करने के लिए। वाकई में ईर्ष्या होती है। शांग मिस, कितनी अच्छी किस्मत है। शियाओशी, यह हार। ओ, तुम मेरे साथ आओ। तुम्हारे चाचा ने कहा इसे ठीक कर दिया है और मुझे तुम्हें देने के लिए कहा है। आओ आओ, जल्दी से संभाल लो। शियाओशी, तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया?
कि तुम विदेश में पढ़ने जा रही हो? मेरी हार खो गई है। मुसीबत हो गई, शांग्या मिस की हार खो गई है। ये कैसे हो सकता है? गु परिवार के समारोह में चोरी की घटना कैसे हो सकती है? गु अंकल, यह हार शायद मैंने गलती से खो दी है। हार? यह नहीं हो सकता। छियाओशी, तुम्हारे बैग में क्या है? निकालो। यह हार मेरे चाचा ने मुझे दी है। छियाओशी, यह हार अगर तुम्हें पसंद है तो सीधे मुझसे कह सकती थी। क्यों इस तरह का तरीका अपनाया? नहीं, यह हार सच में तुमने मुझे दी है। बस करो, सबूत के साथ पकड़े गए हो। अब भी बहाने बना रहे हो। तुमने गु परिवार का मुंह काला कर दिया है। मैंने नहीं किया। छियाओशी ऐसा कुछ नहीं करेगी। हार उसके बैग में है। कौन साबित कर सकता है कि उसने चोरी नहीं की? मैं साबित कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि जियान मिस इतनी सुंदर झूठ नहीं बोलेंगी। छियाओशी ने कहा है, यह गु मिंगशियो ने उसे दिया है। तुम शायद मैंने गलत फहमी कर ली। अरे, यह हार शायद सच में मिंगशियो ने छियाओशी को दी है। मैंने बिना वजह हंगामा कर दिया। शांग परिवार की बेटी वाकई में बहुत दयालु है। हमने अभी देखा है, यह हार बॉस गु ने उसे दी है। यही है अमीर परिवार की बेटी की शान। हमने अभी देखा है। ये कहां से आई इस अनजान पालक बेटी की तरह? दिल से बुरी। मैंने सुना है कि वह गु परिवार में खाने पीने के लिए आई है और उसने अपने छोटे चाचा को प्यार का इजहार किया। यह बहुत घिनौना है। यह हार जरूर उसने चुराया है। नहीं, यह मुझे चाचा ने दिया है। तुम चुप रहो। तुम सिर्फ गु परिवार की एक पालक बेटी हो। वो तुम्हें इतना कीमती हार कैसे दे सकता है? जियो, ऐसे माफी मांगो। मैंने कुछ गलत नहीं किया तो माफी क्यों मांगू? बदतमीज, अब तुम जवाब ही दे रही हो। गु अंकल, जियोशी अभी छोटी है, समझ नहीं पाई। कृपया इसे दिल पर न लें। जियोशी, तुम शांत हो जाओ। माफी मांग लो और यह मामला खत्म हो जाएगा। नहीं तो गु परिवार और मिंगशियो भविष्य में जियांगचिंग में अपना सिर नहीं उठा पाएंगे। आज की घटना मेरी गलती थी। मैंने सबके समारोह में खलल डाला। मैं यहाँ सबसे माफी मांगता हूँ। आज इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। अगले महीने मेरा बेटा मिंगशियो और शांग्या जी शेंगशी जियाहुआ में अपनी शादी करेंगे। आप सभी का स्वागत है। जियोशी, तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। तुम मिंगशियो, आखिरकार तुम आ गए। हमसे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चलो चलें। चलो। अरे, मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? जियोशी, तुम इतनी प्यारी हो। रुको। सच में प्यारी हो। गो अध्यक्ष, क्या यही है आपके परिवार का मेहमानबाजी का तरीका? मेरे बेटे को इतना मारा। जियांग भाई, इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। गलतफहमी। वो मुझे बहकाने की कोशिश कर रही थी। बकवास। जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि तुम जोशी को परेशान कर रहे हो। तुम चुप रहो। तुमने किसी को चोट पहुंचाई है और अब तर्क कर रहे हो। गो अध्यक्ष, जब आपका बेटा हमारे जियांग परिवार को इतना नीचा समझता है तो हमारा सहयोग अभी के लिए रोक दिया जाए। चलो। जियांग भाई, जियांग भाई, तुम बदमाश हो। गु परिवार ने तुम्हें इतने सालों से पाला है। आज इतने महत्वपूर्ण अवसर पर तुम बार बार मेरा मुंह काला कर रहे हो। XIO11 ही पीड़ित है। माफ करना, आज की घटना मेरी गलती है। इसमें छोटे चाचा का कोई लेना देना नहीं है। मैंने गु परिवार का मुंह काला किया है। XIO11, चलो। XIO11, तुम ठीक हो XIO11? जियांग किंग जी सच में बदमाश है।
XIO11, कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ, सब ठीक है। छोटे चाचा, मुझे तुम पसंद हैं। बदमाश, शंग परिवार से शादी करना ही एकमात्र रास्ता है। क्या तुम एक पाली हुई लड़की के लिए गु परिवार को बर्बाद कर दोगे? माफ करना, आज की घटना मेरी गलती है। इसमें छोटे चाचा का कोई लेना देना नहीं है। मैंने गु परिवार का मुंह काला किया है। माफ करना XIO11, मैंने तुम्हें बचाया नहीं। माफ करना। नहीं, छोटे चाचा। क्या यह सपना है? अगर हाँ, तो मैं चाहती हूं कभी न जागूं। मैं XIO11 के कमरे में कैसे आ गया? कल रात मैंने ज्यादा पी लिया था और गलत कमरे में चला गया। क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? नहीं, कल रात तुमने ज्यादा पी लिया था और कमरे में आकर सो गए। अगली बार सीधे मैनेजर को बुलाकर मुझे ले जाने देना, वरना गलतफहमी हो सकती है। मैं तुमसे कहता हूँ, मैंने कल रात युवराज को बहुत ज्यादा पीते हुए देखा और वह जियान साहिबा के कमरे में चला गया। युवराज पहले जियान साहिबा को इतना प्यार करते थे। अगर कहा जाए कि इस रात कुछ नहीं हुआ तो मैं विश्वास नहीं करता। XIO11, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अस्पताल में दादाजी को देखने जा रही हूँ। सच में एक आज्ञाकारी बच्ची हो, लेकिन अगर तुम सच में आज्ञाकारी हो तो तुम्हें पहले से ही योजना बना लेनी चाहिए, क्योंकि गु परिवार हमेशा तुम्हें और तुम्हारे दादाजी को मुफ्त में नहीं पाल सकता। तुम कहो, है ना? तुम क्या कहना चाहते हो? मिंग XIO मेरा पति बनने के लिए बना है। अगर तुम नहीं चाहते कि वह शर्मिंदा हो तो समझदारी से काम लो और गु परिवार छोड़ दो। अगर तुम गु परिवार में रुके रहोगे तो अफवाहें बंद नहीं होंगी। गु परिवार को कभी शांति नहीं मिलेगी। तुम ऐसे करोगे तो उसे बर्बाद कर दोगे। अगर तुम चाहती हो कि गु मिंगशियू ठीक रहे तो चली जाओ। तो मैं हमेशा छोटे चाचा का बोझ रही हूँ। जब तक तुम जाने का फैसला करोगी मैं चली जाऊंगी। दादा, मुझे लगता है मैंने सच में गलती की है। मुझे लगता है मुझे उसे पसंद नहीं करना चाहिए था। वे सब कहते हैं कि मैं उसका बोझ हूं। मैं उसके लिए परेशानी लाऊंगी और गु परिवार को बर्बाद कर दूंगी। दादा, मेरे डिजाइन किए हुए वेडिंग ड्रेस ने पुरस्कार जीता है। जब मैं विदेश जाने की प्रक्रिया पूरी कर लूंगी तो हम साथ में विदेश चलेंगे, ठीक है? दादा, क्या आप मान गए? लेकिन मैं सच में उसे छोड़ना नहीं चाहती।
उसने मेरी जिंदगी को बचाया है। अगर तुम गु परिवार में रहती रहोगी तो अफवाहें बंद नहीं होंगी। मुझे लगा था कि हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, तो हम हमेशा साथ रह सकते हैं। लेकिन बाहर वालों की नजर में यह सिर्फ एक मजाक है। दादा, आप चिंता न करें। मैं बड़ी हो गई हूं, अपना ख्याल रख सकती हूं और आपका भी ख्याल रख सकती हूं। दादा, अब से हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। दादा, छोटे चाचा, इन 10 सालों की देखभाल के लिए धन्यवाद। जब से मेरा अस्तित्व सिर्फ तुम्हारे लिए परेशानी और बोझ लाता है, तो मैं तुमसे प्यार छोड़ना चाहती हूँ। उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। 2 हफ्ते और सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा। छोटे चाचा भी अपनी जिंदगी जी सकेंगे। जियान जी, आप गर्भवती हैं और आपकी शारीरिक संरचना विशेष है। गर्भधारण की संभावना बहुत कम है। छोटे चाचा, शांग्या जी। चलते समय इतने बेखबर क्यों हो? शियोशी, तुम प्रसूति विभाग में क्यों हो? ओह, मैं एक नियमित जांच के लिए आई हूँ। कहीं तकलीफ तो नहीं है? क्या मेईकी तुम्हें देख ले? नहीं, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं पहले दवा लेने जाऊंगा। उसकी यह प्रतिक्रिया कहीं गर्भवती तो नहीं? शियाओशी, सच बताओ, क्या तुम गर्भवती हो? नहीं, मैं गर्भवती नहीं हूँ। तुम गर्भवती हो? मिंगशु की है? नहीं, तो मैं कल तुम्हारे साथ जाकर इसे गिरवा दूंगा। यह मेरा बच्चा है, मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। कैसे जिम्मेदारी लोगे? शादी से पहले गर्भवती होने की बात फैल गई तो पूरे परिवार की इज्जत पर पता लगेगा। तुम चिंता मत करो, मैं गु परिवार को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। चाहे तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसका हो या न हो, उसे नहीं रखा जा सकता। जब तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझे मजबूर होना पड़ेगा। मिंगशियो, मैं एक बात बहुत देर से सोच रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए। सीधे बोलो। लगता है शियाओशी गर्भवती है। तुम क्या कह रहे हो? पहले गुस्सा मत करो। शियाओशी वैसे भी बड़ी हो गई है, जवान है ना। कंट्रोल न कर पाना भी समझ में आता है। शियाओशी, तुम आ गई। बच्चा किसका है? तुमने तो बड़ी हिम्मत दिखाई, शादी से पहले गर्भवती हो गई। तुम्हें पता है यह तुम्हारे लिए कितना बड़ा नुकसान होगा। बच्चे का पिता कौन है? तुम मुझे और मत दबाओ। मैं तुम्हें दबा रहा हूं? लगता है मैं तुम्हें ज्यादा लाड प्यार करता था, जिससे तुम इतनी बेपरवाह हो गई। मैं बेपरवाह हूँ? तुम चिंता मत करो, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। गु परिवार को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा और न ही तुम्हें बॉस गु को मुश्किल में डालूंगा। क्या तुम उसे इतना प्यार करती हो कि अंत तक अपनी इज्जत भी खो दोगी? हाँ, मैं उसे प्यार करती हूँ। तुम चिंता मत करो, कल से मैं गु घर से चली जाऊंगी। आज के बाद मेरा गु परिवार से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तुम क्या कह रही हो?
क्या तुम उस गैर जिम्मेदार आदमी के साथ भागना चाहती हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम सोच भी मत करना। आज से तुम घर पर रहकर अपने कर्मों पर विचार करो, कहीं भी मत जाना। XIO11। तुम सिर्फ यह जानना चाहती हो, यह बच्चा किसका है? मैं अभी तुम्हें बता देती हूँ। यह बच्चा तुम्हारा है। तुम सिर्फ यह जानना चाहती हो, यह बच्चा किसका है? यह बच्चा है। XIO11। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। XIO11। डॉक्टर, क्या हाल है? मरीज अभी जीवन के खतरे से बाहर है, बच्चा भी सुरक्षित है, लेकिन जियान जी कमजोर है और उन्हें गर्भाशय की समस्या है। यानी अगर अच्छे से आराम नहीं किया तो गर्भपात हो सकता है और बाद में गर्भधारण करना मुश्किल होगा। तो क्या यह कहना है यह उनका एकमात्र बच्चा हो सकता है? हाँ, जियान 11 के पेट में जो बच्चा है वो क्या है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम। गु अंकल, पहले शांत हो जाइए। हमने XIO11 से पूछा है, वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। जब वह उठेगी तो हम फिर पूछेंगे। हमारे गु परिवार का मुंह इस बेशर्म औरत ने काला कर दिया है। समय के हिसाब से क्या यह पिछली पार्टी में जियांग किंग का बच्चा हो सकता है? क्या? जब तक सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता, किसी को भी कुछ नहीं कहना चाहिए। मुझे परवाह नहीं है कि ये बच्चा किसका है। इसे बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जल्द से जल्द सर्जरी की व्यवस्था करो ताकि कोई और समस्या ना हो। नहीं, तुम क्या कह रहे हो? डॉक्टर ने कहा है XIO11 की शारीरिक स्थिति खास है। यह उनका एकमात्र बच्चा हो सकता है। क्या तुमने इस बात के बारे में सोचा है? अगर ये बात सामने आ गई तो क्या होगा? क्या तुमने उसकी भावनाओं के बारे में सोचा है? वो सिर्फ गु परिवार की एक गोद ली हुई बेटी है। मैंने तुमसे कहा था, मैं कभी भी उसे हमारे गु परिवार की प्रतिष्ठा को प्रभावित नहीं करने दूंगा। गु अंकल, मिंगजी को सिर्फ यह चिंता है कि शियाओशी को तकलीफ न हो। हम एक ऐसा तरीका सोच सकते हैं जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो। मैं एक कदम पीछे हट सकता हूँ। बच्चा रह सकता है, लेकिन वो हमारे गु परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर सकती। चूंकि बच्चा जियांग किंग जी का है, तो जल्द से जल्द उसकी शादी की व्यवस्था करें। जियांग किंग जी एक बेहुदा इंसान है। तुम उसे आग में धकेल रहे हो। मैं पहले ही एक कदम पीछे हट चुका हूं। तुम और आगे मत बढ़ो। उसने खुद को संभाला नहीं। उसे सौदेबाजी करने का क्या हक है? दरअसल मेरे पास एक तरीका है। शियाओशी ने पहले कहा था कि वह बाहर रहना चाहती है। अगर हम बाहर घोषणा करें कि उसका गु परिवार से कोई संबंध नहीं है, या क्या यह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद तरीका नहीं है? इस तरह गु परिवार की प्रतिष्ठा बच जाएगी और बच्चा भी रह सकता है। बस उसे अब खुद पर ही निर्भर रहना होगा। शांग्या ने जो कहा वो ठीक है, तो शांग्या के कहे अनुसार करें। अब तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। अरे शियाओशी, तुम अभी हॉस्पिटल से आए हो। घर में बैठे रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। यह तुम्हें बीमार कर देगा। अरे, मैंने सुना है कि पास में एक इंटरनेशनल वेडिंग ड्रेस शो है। बहुत अच्छा है, और उसमें एक ड्रेस है जो तुम्हारी पुरस्कार जीतने वाली वेडिंग ड्रेस से बहुत मिलती है। क्या तुम देखना चाहोगी? अरे यार, बस मेरे साथ चलो प्लीज। अरे देखो, यह काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी तुम्हारे डिजाइन जैसी चमक नहीं है। अरे शियाओशी, क्या वह तुम्हारी डिजाइन की स्टार विश नहीं है? बिल्कुल वैसी ही। चलो, सबसे जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मशहूर वेडिंग ड्रेस डिजाइनर शांग्या को। वह हमें उनकी स्टार ड्रीम नामक वेडिंग ड्रेस के बारे में बताएंगी। शांग्या का स्वागत करें। धन्यवाद सभी को। स्टार ड्रीम की प्रेरणा मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से आई है, और इसमें मेरी अपनी शादी की उत्सुकता समाई हुई है। तुम झूठ बोल रही हो। यह तो जियांशी की कृति है। तुमने उसका डिजाइन चुरा लिया। क्या ये वही नहीं है जो गु परिवार के छोटे चाचा को बहकाने की कोशिश कर रही थी? मुझे लगता है यह सिर्फ शांग्या से जलन है, क्योंकि वह बॉस से शादी कर रही है, इसलिए यहाँ परेशानी करने आई है। कितनी बुरी नीयत है।
सटीक सबूत के बिना कृपया शियाओशी के खिलाफ राय न बनाएं। शियाओशी को बदनाम करना बंद करें। यह स्पष्ट रूप से जियान 11 का काम है। न्याय लोगों के दिलों में है। मिस जियान, कहा जाता है कि आपका परिवार के साथ शत्रुता संबंध है। क्या यह निजी दुश्मनी के कारण है? शांग्या जी के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाना। मिस जियान, आपके पास क्या सबूत है? शांग्या जी ने चोरी की है। मैं साबित कर सकता हूं। बॉस को आप इस मामले पर क्या कहते हैं? यह वेडिंग ड्रेस वास्तव में रुको। मैं साबित कर सकता हूं, ये वेडिंग ड्रेस शंग्या का काम है। तुम क्या कह रहे हो? आज के इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। आज से जियान 11 और मेरा परिवार का कोई लेना देना नहीं रहेगा। जियान 11 का स्वभाव बहुत उद्दंड है। वो अनुशासन नहीं मानती। उसने कई बार हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। इसलिए मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। पहले तय किया गया था, बीमारी ठीक होने के बाद उससे संबंध तोड़ना। अगर तुम अपना वादा तोड़ोगे तो मुझे मजबूरन कठोर कदम उठाना पड़ेगा। चलो, पहले उन दोनों को वापस भेजो। तो यह सब तुम्हारी साजिश थी। तुम्हें उससे प्यार नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा था कि मैं चली जाऊंगी। क्यों मेरे एकमात्र सपने वेडिंग ड्रेस डिजाइन को तुमने तबाह कर दिया? आपातकालीन कक्ष में केवल एक जगह बची है। पहले किसे बचाएं? पहले शंग्या को बचाएं। आपातकालीन कक्ष में केवल एक जगह बची है। पहले किसे बचाएं? पहले शंग्या को बचाएं। नहीं, पहले जियान 11 को बचाएं। बॉसगु, अगर मिस शंग को कुछ हो गया तो हम शंग परिवार को क्या जवाब देंगे? उस समय हमारा समूह। मैंने कहा पहले जियान 11 को बचाएं। पहले उसे बचाएं। आओ, मदद करो। नर्स, उसे आराम कक्ष में ले जाओ, जल्दी। डॉक्टर, वह कैसी है? जान बच गई है, लेकिन बच्चा खो गया है। नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ो। नहीं, XIO 11। मेरा बच्चा कहाँ है? नहीं, डॉक्टर, मुझे डॉक्टर को ढूंढना है। XIO 11। शांत रहो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम की जरूरत है। मुझे डॉक्टर को ढूंढना है। उसके पास जरूर कोई समाधान होगा। XIO 11, ऐसा मत करो। XIO 11। मेरा बच्चा। XIO 11। बच्चा चला गया। XIO 11। मुझे छोड़ दो। पहले शंग्या को बचाओ। उसे क्यों चुना? मुझे क्यों नहीं चुना? तुमने अपने हाथों से मेरे बच्चे को मार डाला। तुमने ही अपने हाथों से मेरे बच्चे को मार डाला। तुम एक हत्यारे हो। XIO 11, मैंने नहीं किया। मैंने पहले तुम्हें बचाया। तुम यहां से चले जाओ। मैं तुम्हें फिर से देखना नहीं चाहती। तब पहले अच्छे से आराम करो। अगर कुछ हो तो मुझे कॉल करना। जो लड़की अभी इमरजेंसी रूम से बाहर आई थी वह कूद गई। कहा जा रहा है कि उसे पता चला कि उसका बच्चा नहीं रहा और वह इससे निपट नहीं पाई। XIO 11। XIO 11।
तुम ठीक हो ना? जब मैं अस्पताल से बाहर आऊंगी मैं गु परिवार से दूर चली जाऊंगी। तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगी। XIO11, तुम। मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। तुम पहले वापस जाओ। क्या मैं ऐसा करके सच में उसकी रक्षा कर रहा हूं? मुझे जियान 11 से प्यार है। मैं शंग्या से शादी करने के लिए सहमत नहीं होऊंगा। बेहुदा। गु समूह की फंडिंग टूट गई है, दिवालियापन के कगार पर है। शंग परिवार के साथ शादी ही एकमात्र रास्ता है। क्या तुम एक गोद ली हुई बेटी के लिए गु परिवार को बर्बाद कर दोगे? कंपनी के मामले में सुलझा लूंगा, लेकिन मैं कभी भी शंग्या से शादी नहीं करूंगा। अगर तुम सच में सुलझा सकते तो 8 साल पहले मुझे कदम नहीं उठाना पड़ता, एक कार दुर्घटना करके जियान 11 के माता पिता को मारने की। तुम क्या कह रहे हो? अगर उस समय जियान 11 के पिता ने जोर देकर खुलासा न किया होता, कंपनी की तकनीकी उत्पादन समस्या गु समूह पहले ही जाइंट की अग्रणी कंपनी बन गया होता। तो तुमने उस समय मुझे क्यों कहा मैं जियान 11 को गोद ले लूं? मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था वो मेरे लिए खतरा न बने। अगर उसे पता चल गया कि तुम उसके पिता के हत्यारे के बेटे हो, तुम अनुमान लगाओ वो क्या करेगी। तुम बहुत नीच हो। तुम्हें बेहतर होगा कि मेरे कहे अनुसार चलो, नहीं तो यही जियान 11 का हश्र होगा। उसे इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं आखिर क्या करूं? अगर तुम अभी भी उसे नहीं छोड़ सकते तो मुझे उसे पूरी तरह से गायब करना पड़ेगा। मिंग एक्सायू ने तुम्हें गोद लिया, तुम्हारा ख्याल रखा, सिर्फ अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए। उसका तुम्हारे प्रति कभी कोई रोमांटिक भाव नहीं था। तुम बेहतर होगा कि अपनी कल्पनाओं को छोड़ दो। क्या विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूं। तुम अनुमान लगाओ मिंग एक्सायू किस पर विश्वास करेगा? किस पर विश्वास करेगा? अरे XIO11, तुम पागल हो गए हो, बचाओ। अरे XIO11 पागल हो गई है। मैं उसे सांत्वना देना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि मैं ही मुख्य दोषी हूं और मुझे मारना चाहती है। XIO11, बच्चा चला गया। मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो, लेकिन तुम शंग्या पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकी। इस बात का उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं हूं। चलो। अरे बॉस को अभी सैनिटोरियम से फोन आया है, कह रहे हैं कि जियान की दादी की हालत बहुत खराब है। क्या उसे ये बताना चाहिए? अभी उसे न बताएं। लगातार बुरी खबरें। मुझे डर है कि वह खुद को नुकसान पहुंचा लेगी। सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाओ, किसी भी कीमत पर। जियान दादी की जान बचानी ही होगी। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो? कोई गलती नहीं। अब वह किसी भी उथल पुथल का सामना नहीं कर सकती। जाओ। ठीक है बॉस को। डॉक्टर, मेरी बेटी का हाथ कैसा है? क्या ये उसके भविष्य के काम को प्रभावित करेगा? घाव बहुत गहरा है। हालांकि ये सामान्य जीवन को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन पहले की तरह पेंटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पापा, मैं अब और काम नहीं कर सकती। मेरा करियर, मेरे सपने टूट गए हैं। मैं जीकर क्या करूंगी? मुझे मरने दो। आज अगर तुम मुझे कोई जवाब नहीं दोगे, मैं तुम्हारे गु परिवार को जियांगचिंग से पूरी तरह गायब कर दूंगा। शांग सर, गुस्सा न करें। यह हमारी लापरवाही है जिससे ऐसी घटना हुई। मैं शांग सुश्री को एक संतोषजनक जवाब दूंगा। जियांगक्सी को बुलाओ।
शांग अंकल, चिया उक्सी ने अभी बच्चा खोया है। गलती से शांगया को चोट पहुंचा दी। कृपया उसे परेशान न करें। अब तक तुम अभी भी इस अशुभ को बचा रहे हो। यह मैं हूं। मैंने मंगेतर के कर्तव्यों का पालन नहीं किया। शांगया की सुरक्षा करने में सभी परिणाम मैं भुगतूंगा। तो अब तुम जियांगसी को बचाने वाले हो। शांग चेयरमैन, उसका यह मतलब नहीं था। उसका हाथ मैंने नहीं काटा, उसने खुद काटा। अब तक तुम अभी भी पश्चाताप नहीं कर रहे हो। तुम बदमाश, घुटने टेक कर माफी मांगो। मैंने कहा मैंने नहीं काटा, मैं क्यों माफी मांगू? क्या एक गु परिवार की पालिता है? गु किनियान, क्या तुम्हें यकीन है यही मेरी बेटी को जवाब है? आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम अभी भी उसे बचा रहे हो। इस मामले में मैं सभी और शांगया को एक जवाब दूंगा। मैं जियानक्सी को विदेश भेजूंगा। अब से गु परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। यह परिणाम, क्या तुम संतुष्ट हो? वास्तव में मैं भी जानता हूँ जियानक्सी बहुत शरारती है। मैं भी उसके साथ ज्यादा नहीं झगड़ना चाहता। जियानक्सी, इस बार दीदी ने तुम्हें माफ कर दिया है। विदेश जाकर खुद को संभालो, ठीक है? यह भी ठीक है। मैं वैसे भी गु परिवार में रहने का इरादा नहीं रखती थी। एक्साइओ 11, मुझे माफ कर दो। यही अभी तुम्हें बचाने का एकमात्र तरीका है। ली सहायक, उसे वापस ले जाओ। मेरी अनुमति के बिना उसे कमरे से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। जी, तुम्हें कष्ट हुआ है। कुछ दिन और सहन करो। जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगा। क्या जियान 11 है? तुम्हारे दादाजी की हालत बहुत खराब है। जल्दी से अस्पताल आकर उनसे आखिरी बार मिलो। कृपया मेरे दादाजी को बचाओ, मैं तुरंत आ रहा हूँ। मिस, युवराज ने आदेश दिया है, आप कमरे से बाहर नहीं जा सकती। मेरे दादाजी की हालत बहुत खराब है। मिस, कृपया मुझे मुश्किल में न डालें। दरवाजा खोलो। छोटे चाचा, दादाजी की हालत बहुत खराब है। मैं दरवाजा खोलो। क्या हुआ? दरवाजा खोलो। ली सहायक, मेरे दादाजी की हालत बहुत खराब है। कृपया मुझे बाहर जाने दो। चलो, रास्ता छोड़ो। अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। मेरे दादाजी की हालत कैसी है? एक्साइओ 11, दुख को सहन करो। माफ करना, मैंने तुम्हारा फोन नहीं देखा। एक्साइओ 11, मृत व्यक्ति वापस नहीं आ सकता। मुझे यकीन है कि दादाजी की आत्मा
तुम्हें इस तरह देखना नहीं चाहेगी। अरे 3 दिन हो गए हैं, मिस ने एक बूंद पानी नहीं पिया है। अगर यही हाल रहा तो मिस का शरीर नहीं संभाल पाएगा। मेक्यूआई को बुलाने के लिए संपर्क करो। XIO 11। मेक यू आए। कैसे इतने कम दिनों में तुमने खुद को इस हालत में डाल दिया? मेक यू आए। दादाजी चले गए। उन्होंने मुझे छोड़ दिया। कोई बात नहीं XIO 11, तुम्हारे पास मैं हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेक यू आए। क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? मैंने सुना है जियान दादा शांग मिस के हादसे वाले दिन ही बीमार पड़ गए थे, युवा मालिक के आदेश से। मिस से छुपाया गया। अच्छा, मतलब युवा मालिक ने जानबूझकर किया? क्यों? जियान मिस युवा मालिक को परेशान कर रही थी, लेकिन वो आखिरकार एक अनाथ है, किसी ने नहीं अपनाया। शांग मिस से कैसे तुलना कर सकती है? मेरा अनुमान है युवा मालिक इस मौके का फायदा उठाकर जियान मिस को भगाना चाहते हैं। तो मुझे कभी चुना ही नहीं गया। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मेरी मदद करो यहां से भागने में। मुझे एक दिन के बिजनेस ट्रिप पर जाना है। मेकी को तुम्हारे साथ रहने के लिए बुलाया है। कोई भी मामला पहले ली असिस्टेंट से संपर्क करना। शायद हमारा अंजाम ऐसा ही तय था। ज़ियोक्सी, यह मैं हूं मेइकी। मेगी। ज़ियोक्सी। ज़ियोक्सी, कुमिंगज़्यू चले गए हैं। मैंने बाहर कार का इंतजाम कर रखा है। हम दोनों कपड़े बदल लें, फिर तुम तुरंत निकल जाना। मैनेजर को पता नहीं चलेगा। तो तुम कैसे बचोगी? चिंता मत करो, मेरे पास तरीका है। मुझे हमेशा एक बेचैनी सी क्यों महसूस होती है? आज का शेड्यूल कैंसिल करो, ओल्ड हाउस वापस चलते हैं। जब सोच लिया है तो साहस से आगे बढ़ो। विदेश में अपना ख्याल रखना। जल्दी जाओ। ड्राइवर जी, चलिए। ज़ियोक्सी कहाँ है? मैं पूछ रहा हूं, ज़ियोक्सी कहाँ है? वो चली गई, कभी वापस नहीं आएगी। क्या कहा तुमने? जब से उसे पता चला कि तुम्हारा बच्चा नहीं रहा, उसी पल से तुम दोनों के बीच कभी कुछ हो ही नहीं सकता। हमारा बच्चा? क्या मतलब तुम्हारा? तुम कह रहे हो ज़ियोक्सी के पेट में जो था वो हमारा बच्चा था? तुम्हें सच में पता नहीं था या झूठ बोल रहे हो? अच्छे से सोचो, उस रात तुमने क्या किया था? उस रात वो बहुत पीकर आए थे। उठो और सब कुछ भूल जाओ। यह भी ठीक है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता, इसे बस मेरे दिल का राज बनने दो। बेबी, आज तुम्हारी इस दुनिया में आने के 30 दिन हो गए हैं, लेकिन माँ ने अभी तक तय नहीं किया है। पापा को कैसे बताऊं? क्या हम और इंतजार कर सकते हैं? XIO 11, माफ करना।
XIO 11 मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। XIO 11, मुझे सब पता चल गया है। सब मेरी गलती है। मत जाओ, ठीक है XIO 11। मैं तुमसे प्यार करता हूं। XIO 11, XIO 11 कैसी है? इंट्राक्रेनियल हेमरेज गंभीर है, तुरंत क्रेनियोटॉमी की जरूरत है। लेकिन सर्जरी का जोखिम बहुत ज्यादा है। मुझे डर है कि XIO 11 सबसे बुरा नतीजा क्या होगा? यह कि तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। तय कर लो तो साइन कर दो। मैं तुमसे विनती करता हूं, उसे बचा लो। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। XIO 11 तुम्हें संभलना होगा। एड्रेनालाइन तैयार करो। मरीज का ब्लड प्रेशर लगा रहा है, हृदय गति 80 से कम है। मरीज तुरंत शॉक में जाएगा। डिफिब्रिलेटर लाओ। XIO 11 बोलो। मैं बहुत थक गया हूं। मैं और नहीं संभल सकता। अगर अगला जन्म हो, मैं चाहता हूं कि मैं उससे कभी न मिला होता। XIO 11 XIO 11 कैसा है? सर्जरी सफल हुई है ना? XIO 11 कहती है कि उसे तुमसे मिलने का पछतावा है। हाँ, यह सब मेरी गलती है। मैं बहुत कायर था। मैं XIO 11 के प्रति अपनी भावनाओं का सामना नहीं कर पाया। लेकिन यह सब इसलिए क्योंकि मैं उसकी बहुत परवाह करता था। मैं उसे खोने से डरता था। तो तुमने उसे अपमानित किया, उसे नजरअंदाज किया और उसे चोट पहुंचाई। क्या तुमने उससे पूछा कि वह वास्तव में क्या सोचती है? गुमिंग XIO, तुम एक बदमाश हो। तुमने उसे बर्बाद कर दिया। हाँ, सब मेरी गलती है। मैं XIO 11 को खुश करने के लिए सब कुछ करूंगा। जब तक मैं उसके साथ हूं, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। अब गुमिन XIO, सब कुछ बहुत देर हो चुकी है। तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। XIO 11 चली गई है। नहीं, यह संभव नहीं है। XIO 11 मर नहीं सकती। वह शायद मुझसे मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए तुम्हें मुझसे झूठ बोलने के लिए भेजा। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकता हूं। मैं उसके गुस्से के शांत होने का इंतजार कर सकता हूं। गुमिंग XIO 11 मर चुकी है। वास्तविकता को स्वीकार करो, यह XIO 11 की मृत्यु से पहले की बात है, जो उसने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। उसने कहा, अगर अगला जन्म होता है, वह तुमसे फिर कभी नहीं मिलना चाहती। छोटे चाचा, मुझे तुम पसंद हो। क्या मैंने तुम्हें कम शराब पीने के लिए नहीं कहा था? तुम्हारा पेट ठीक नहीं है। इतना ज्यादा नहीं पी सकते। XIO 11, सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें धक्का नहीं देना चाहिए था। जैसा तुमने कहा, मुझे भी तुम पसंद हो। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। XIO 11,
मिंग एक्सायू, मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आ सकता। तुम्हारे पास मैं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। XIO11। मिंग एक्सायू, एक्सायू 11 मर चुकी है। मैं शंग्या हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी चिंता है, डर है कि तुम खुद को नुकसान पहुंचाओगे। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक्सायू 11 चली गई है। तुम खुद को इस तरह करपाते मत रहो। वह निश्चित रूप से तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहेगी। मुझे पता है कि वह मुझसे नफरत करती है, इसलिए आखिरी बार भी मुझसे मिलना नहीं चाहती थी। अपनी हालत देखो, तुम सच में बेकार हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी और शंग्या की शादी तय हो चुकी है। अगर तुम एक मरे हुए व्यक्ति के लिए इस बड़े काम को बर्बाद करोगे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अगर तुम नहीं होते, XIO11 नहीं मरती। यह सब तुम्हारी गलती है। उसकी मौत का दोष मुझ पर कैसे डाल सकते हो? वो उसकी अपनी किस्मत थी। तुमने उसके माता पिता को मारा, तुमने अप्रत्यक्ष रूप से उसे मारा। वह और हमारा बच्चा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें उनकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बिना सबूत के कुछ भी नहीं कह सकते। अगर उस सालगू परिवार ने उसे गोद नहीं लिया होता, वो शायद अब तक जीवित नहीं होती। शादी के दिन तुम मेरी इज्जत नहीं गिरा सकते। ज़ियाओक्सी, मैं तुम्हें एक जवाब दूंगा। पुरानी जियानक्सी मर चुकी है। छोटे चाचा, जब हम फिर मिलेंगे, उम्मीद है कि दृश्य अलग होगा। मिंग एक्सायू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्यों? जियानक्सी सिर्फ एक गोद ली हुई लड़की है। मैं शांग परिवार की बड़ी बेटी हूँ, मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास आकर्षक शरीर और सुंदर चेहरा है। मैं उसे किस चीज में कम हूँ? तुम कभी उसके बराबर नहीं हो सकती। ज़ियाओक्सी चली गई है। समझौते वाली शादी का मामला यहीं खत्म होता है। गु मिंग एक्सायू, क्या शादी से इनकार करना इतना आसान है? तुम सोचो। गु मिंग एक्सायू, शादी से इनकार करने का मतलब है कि गु परिवार, शांग परिवार से निवेश नहीं मिलेगा। क्या तुम यह करना चाहते हो? मैं पूरी तरह से निश्चित हूं। तुम मत भूलना, गु समूह का जीवन और मृत्यु का अधिकार अभी भी शांग परिवार के हाथ में है। गु मिंग एक्सायू, क्या तुम भी उसी हालत में पड़ना चाहते हो जैसा जियानक्सी हुई थी? गु क्यूनियान गु समूह के लिए तुम्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या मैं भी जियानक्सी की तरह हालत में पड़ना चाहता हूं? कुछ नहीं, मेरा मतलब है गु चाचा गु समूह के लिए तुम्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा। क्या जियानक्सी की मौत तुम्हारे साथ जुड़ी है? बोलो। तुम्हें यह शादी करनी ही होगी, नहीं तो गु क्यूनियान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम डरते नहीं हो? क्या वह जियानक्सी की मौत की सच्चाई जानता है? तुम्हें उजागर करेगा। क्या उसके पास सबूत है? बस अपने चचेरे भाई को बुलाओ, सब साफ कर दो। कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। जियांशी की मौत के बाद स्वीकार करना मुश्किल है, ये सामान्य है। उसे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूं। सुचारू रूप से गु मैडम बन जाओ। ध्यान से करो, किसी भी सुराग को मिटा दो। सीसीटीवी और डैश कैम की जांच करो, कोई सुराग न छोड़ो। मेरे काम पर भरोसा करो, लेकिन तुमने मुझे जो फायदा देने का वादा किया था। 300 करोड़ का प्रोजेक्ट फंड कल समय पर जियांग ग्रुप के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। तुम बस अपना काम अच्छे से करो और अपनी जुबान संभालो। समझ गया। उम्मीद है कि सब सही हो जाएगा। क्या तुम भी उसी हालत में जियांशी की तरह पढ़ना चाहते हो? गु कियान गु ग्रुप के लिए तुम्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा। बॉस को ये जियान मिस के बारे में है। कार दुर्घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट। जियांग किंगजी के घर का ड्राइवर है। जियांग किंगजी, शांग्या का चचेरा भाई। हाँ, और शांग ग्रुप ने अचानक 300 करोड़ का प्रोजेक्ट जियांग ग्रुप को सौंप दिया। पता नहीं इसमें कोई संबंध है या नहीं। जियांग किंगजी और शांग्या,
इतने बहादुर नहीं हैं कि यह काम कर सकें। सिर्फ वही है। कुछ भरोसेमंद लोगों को ढूंढो, इस मामले की जांच करो, इसे चुपचाप करो। ठीक है। हमारी शादी के बारे में तुम कब तक टालोगी? जियांशी की मौत ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मुझे समय चाहिए समायोजित करने के लिए। तो तुम हमारी शादी से सहमत हो? शादी का समय मैं तय करूंगा। ठीक है, तुम अच्छे से समायोजित करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं यह अच्छी खबर सबको बताने जा रहा हूँ। सिर्फ इसी तरह शांग्या के मुंह से सच्चाई जानने का मौका मिलेगा। मैंने तुम्हारे माता पिता के बारे में उस दुर्घटना की सारी जानकारी ढूंढ ली है। सब कुछ इसमें है। इसे खोलने से पहले तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। तुम्हारे माता पिता की मौत शायद गु परिवार से संबंधित है। क्या? जिस दुर्घटना का आप शिकार हुए, यह भी संभव है कि गु परिवार ने किया हो। ही भाई, मेरी पहचान बदलने में मेरी मदद करो। मैं जायंग चेंग वापस जाना चाहता हूँ। आज से आपकी पहचान शिशंग समूह की होगी, एक्सायो परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी। एक्सायो हाजी, आप उसे बनने के लिए कम समय में कुछ कठिनाइयां झेलनी होंगी। मुझे डर नहीं है। उसकी नृत्य क्षमता उत्कृष्ट है। उसने कई पुरस्कार जीते हैं। उसकी चित्रकला प्रतिभा उत्कृष्ट है। उसने पेरिस के लूवर में एक व्यक्तिगत प्रदर्शनी आयोजित की। एक्सायो 11 इतनी कठिनाइयां झेलने के बाद क्या उस नरक में वापस जाना इसके लायक है? अंतर यह है कि इस बार मैं किसी के हाथों की कठपुतली नहीं हूँ। मैं अपने फैसले को देती हूँ। चलो गुमिंग एक्सायो जी और शंग्या जी को शुभकामनाएं देते हैं उनकी शादी की खुशियों के लिए। बल्कि सत्य की तलाश करने वाली न्यायाधीश शिशंग समूह की एक्साई ओहाजी जी, ये उपहार आपके लिए है। एक्सायो 11 शिशंग समूह की बेटी, क्या वो लंबे समय से विदेश में नहीं थी? अचानक वापस क्यों आई है? एक्सायो 11 तुम मर नहीं गई थी। सच में तुम हो। मुझे लगता है कि गुजी ने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। मिंग एक्सायू, शांत हो जाओ। मेरे पिताजी बाहर हैं, कृपया माफ करें। एक्सायो परिवार ने दोनों नवविवाहितों के लिए शादी का उपहार तैयार किया है। उपहार देने के बाद मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। आप दोनों को शादी की शुभकामनाएं। एक्सायो 11 मिंग एक्सायू। एक्सायो 11 मुझे पता है कि तुम हो। तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? तुम जानते हो कि मैं। अगर मुझे गलत याद नहीं है, मैंने अभी गुजी से अपना परिचय कराया है। मेरा नाम एक्सायो हाजी है। एक्सायो 11 मुझे पता है कि पहले मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। यह सब मेरी गलती है। कृपया मुझे एक मौका दो, ठीक है? गुजी, मैं आपको माफ कर सकती हूँ कि आपने गलत व्यक्ति को पहचान लिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुझे बिना रुके परेशान कर सकते हैं। कृपया अपना आत्मसम्मान बनाए रखें। एक्सायो 11 मुझे नहीं पता कि आपने क्या अनुभव किया है, लेकिन आप मुझे नहीं पहचानने का नाटक क्यों कर रहे हैं? आप मुझे छोड़ दें। एक्सायो 11 मुझे पता है कि आप मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मैं बदल चुका हूँ। कृपया मुझे माफ कर दें, ठीक है? आप मुझे छोड़ दें। एक्सायो 11 गुमिंग एक्सायू, आप मेरी पत्नी का सम्मान करें। पत्नी हीटिंग एक्सयूएन, आप क्या दिखावा कर रहे हैं? हमने इतने लंबे समय तक साथ काम किया है, आपकी पत्नी कैसे हो सकती है? हम विदेश में मिले थे और एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से जुड़ गए और फिर शादी कर ली। इसमें क्या समस्या है? आप क्या कह रहे हैं? मेरी पत्नी से परेशान न हो, नहीं तो मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। क्या आप ठीक है? यह देखा जा सकता है गुमिंग एक्सायू अभी भी उस समय के लिए आपको चोट पहुंचाने के लिए अफसोस महसूस कर रहे हैं। तो क्या हुआ? मैं सिर्फ सच्चाई की जांच करने के लिए वापस आया हूं। उससे अफसोस है या नहीं, इससे मेरा क्या लेना देना है? हालांकि आपने अपनी पहचान बदल ली है, लेकिन मुझे लगता है कि वे आसानी से विश्वास नहीं करेंगे और न ही आसानी से छोड़ेंगे। इसलिए आपको और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। यह मेरे लिए सही है। मैं चाहता हूं कि वे मेरी जांच करें ताकि मैं सच्चाई का पता लगा सकूं।
उस समय मेरे माता पिता की मौत की सच्चाई। बॉस्कू एक्साइओ हाजी के बारे में प्रारंभिक जांच के परिणाम आ गए हैं। कहा जाता है कि वह वास्तव में एक्साइओ समूह की एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी हैं। समूह बहुत मजबूत है। यह एक्साइओ महिला यूरोप में पली बढ़ी हैं। कला में बहुत उच्च योग्यता है। नृत्य और कला में कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। 2 साल पहले ईटिंग एक्सयूएन से यूरोप में मिले और शादी कर ली। उस समय समाचारों में रिपोर्ट किया गया था। लेकिन क्या कहा जाता है कि यह एक्साइओ महिला 2 साल पहले गायब हो गई थी, कुछ समय के लिए फिर से दिखाई दी। हीलिंग एचवेन से शादी करने के समाचार के साथ 2 साल पहले गायब हो गई और फिर अचानक दिखाई दी। मेरी अंतर्दृष्टि मुझे बताती है वह एक्साइओ 11 है। श्याओ जी, मैं अपने पहले के उतावले व्यवहार के लिए आप और तिंगशुआन से यहां माफी मांगता हूं। उम्मीद है आपको कोई ऐतराज नहीं होगा। गुजी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। चूंकि यह एक गलतफहमी थी, बस साफ साफ बता देना काफी था। लेकिन मैं भी हैरान हूँ, दुनिया में इतना मेरे जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति है। बिल्कुल एक जैसा। मैंने उसे चोट पहुंचाई थी। उसकी मौत मेरे लिए सबसे बड़ी चोट है। शियाओ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं अब इन हरकतों की भरपाई करूं, क्या आपको लगता है वह मुझे माफ कर देगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वह तो चली गई ना। जो चले गए उन्हें जाने दो। गुजी, आगे देखिए। लेकिन हाँ, इंसान को आगे ही देखना चाहिए। नमस्ते शियाओ जी, मैं गु मिंगशियू की पत्नी शांग्या हूँ। नमस्ते गुताई ताई। हांजी, देर हो रही है, चलो हम चले। एक जैसा दिखना भी एक तरह का कर्म संगति है ना। कर्म संगति के लिए शांग्या, जियांशी को शराब से गंभीर एलर्जी है। अगर तुम नहीं पीती तो इसका मतलब तुम वही हो। हांजी को शराब बर्दाश्त नहीं होती, मैं उसकी तरफ से पीता हूँ। बस एक पैग है, मुझे यकीन है शियाओ जी इनकार नहीं करेंगी ना। चूंकि गुताई ताई ने दिल से न्योता दिया है, तो मैं पूरा पैग पीती हूँ। देखते हैं तुम कितनी देर टिकती हो। सुना है शियाओ जी बहुत प्रतिभाशाली हैं, डांस में माहिर हैं। क्या आप एक परफॉर्मेंस देकर हम सबकी आंखें तर नहीं करेंगी? बढ़िया। आपके परफॉर्मेंस का इंतजार रहेगा। पति जी, तो कृपया मेरे डांस पार्टनर बनिए। बहुत खुशी से। शराब पीने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, क्या सच में वह नहीं है? शियाओ जी, क्या आप अंदर हैं? आप ठीक तो हैं ना? गुजी, क्या आपको पढ़ना नहीं आता या फिर आपकी कोई खास आदत है? मैंने देखा अभी शियाओ जी जल्दी से चली गईं।
चेहरा थोड़ा खराब लग रहा था, इसलिए बिना पूछे देखने आ गया। गुजी, आप अपना ख्याल रखिए और अपनी पत्नी का भी। आपके पैर में चोट लगी है। बचपन में लगी चोटों के मुकाबले यह क्या चीज है? दादा हमेशा कहते थे, अगर लोगों के सामने शान दिखानी है तो पीछे मेहनत करनी पड़ती है। अब सोचता हूं तो सही भी लगता है। इन सालों में तुम मुझसे बचने के लिए बहुत कष्ट झेले हो। बॉस गु, आप फिर आ गए। यह गलत व्यक्ति को पहचानने का नाटक कब तक चलेगा? चाहे तुम मानो या न मानो, मैं अपनी अंतर्दृष्टि पर विश्वास करता हूं। मैं उसकी माफी नहीं मांगता, लेकिन मैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए सब कुछ करूंगा, यहां तक कि अपनी जान भी दे दूंगा। मेरे विदेशी सूत्रों का कहना है कि एक्सायो हाजी वास्तव में एक्सायो समूह की एकमात्र उत्तराधिकारी है। क्या यह सच में संयोग है? तो क्या उस पर हाथ डालना चाहिए? बिल्कुल। उसका चेहरा मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारे माता पिता की दुर्घटना के बारे में गुक्युआनियन और शंग परिवार ने मिलकर योजना बनाई थी ताकि वे तुम्हारे माता पिता के शोध को हथिया सकें। ये दोनों परिवार वास्तव में एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। इस खूनी कर्ज को मैं उनसे दोगुना वसूल करूंगा। एक्सायो जी, कल खाली हैं क्या? मैं आपको अकेले खाने पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। शंग्या जी का निमंत्रण मेरे लिए सम्मान की बात है। बॉस गु ने पता लगा लिया है। असली एक्सायो हाजी 2 साल पहले ही मर चुकी है। अभी की एक्सायो हाजी वास्तव में जियान 11 जी है। वह सच में एक्सायो 11 है। एक्सायो 11 जिंदा है। बहुत अच्छा, गाड़ी तैयार करो कि परिवार के पास चलते हैं। एक्सायो 11, एक्सायो 11 तुम कहां हो? एक्सायो 11 बाहर आओ, मुझे पता है कि तुम हो। गुमिंग एक्सायो, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। मैं पहले ही सब कुछ जान चुका हूं। असली एक्सायो हाजी 2 साल पहले ही मर चुकी है। अभी की एक्सायो हाजी वास्तव में जियान 11 है। जल्दी बताओ वह कहां है? वो शंग्या से मिलने गई है। मैंने उसे फोन किया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। अभी तुरंत पता लगाओ कि वह कहां है। वीडियो में दिख रहा है शंग्या और कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने जियान 11 जी का अपहरण कर लिया है। उनकी गाड़ी आखिरी बार शहर के बाहरी इलाके के एक परित्यक्त कारखाने में देखी गई थी। शंग जी क्या करना चाहती हैं? एक्सायो हाजी, तुम्हें जियान 11 बुलाना चाहिए, है ना? शंग जी, क्या आप भी लोगों को गलत पहचानती हैं? नाटक बंद करो। मैंने तुम्हें शराब से एलर्जी होते देखा है। तुम्हारी गर्दन पर लाल चकत्ते, ये तुम्हें पकड़वा चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। जब चले गए थे तो वापस क्यों आए? मिंग एक्सायो को मुझसे छीनने क्यों आए? मैं उसके लिए नहीं आया, बल्कि सच्चाई जानने आया हूँ। तुम्हें नकली मौत पसंद है ना? तो आज मैं खुद तुम्हें मौत देता हूँ ताकि तुम साफ साफ मर जाओ। फिर कभी मिंग एक्सायो को मुझसे छीनने नहीं आ सकोगे। चलो। तुम अभी उसे क्यों नहीं छोड़ रहे? क्योंकि वह मेरे हाथ से तुम्हें छीनना चाहती है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, उसे मरना ही होगा। आज मैं यहाँ हूँ, कोई उसे चोट नहीं पहुँचा सकता। आज देखता हूँ तुम उसे कैसे बचाते हो। चलो। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपनी आंखों के सामने मरते देखो, तभी तुम्हारी इच्छा टूटेगी।
नहीं। रुको, जल्दी से उन्हें ले जाओ। शंग्या की टोपी आ रही है। तुम और गलत मत करो। गुमिंग एक्सायू, तुमसे प्यार करने वाली मैं हूं, वह नहीं। मैं उससे प्यार करता हूं, बस इतना ही काफी है। तो मैं तुम्हें प्यार करने नहीं दूंगा। मिन एक्सायू, एक्सायो 11, मत जाओ। एक्सायो 11, बॉस गु, आप होश में आ गए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? कहीं तकलीफ तो नहीं है? एक्सायो 11 कहाँ है? वह अभी कहाँ है? क्या उसे चोट लगी है? एक्सायो जी ठीक है, उन्हें मिस्टर ही घर ले गए हैं। लेकिन शंग जी, एक असंबंधित व्यक्ति के लिए तुमने अपनी पत्नी को जेल भेज दिया। क्या तुम पागल हो गए हो? शंग्या जी को जेल भेज दिया तो गु परिवार का क्या होगा? तुम तो बस नुकसान ही करते हो। तुम्हारे कारण सब बर्बाद हो गया। उसने गलती की है, उसे सजा मिलनी चाहिए। बेहुदा। वो एक्सायो हाजी आखिर कौन है जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? उस समय एक्सायो 11 के माता पिता की दुर्घटना का मामला अभी तक साफ नहीं हुआ है। उसे अभी यह नहीं पता चलना चाहिए कि एक्सायो 11 वापस आ गई है, वरना वह एक्सायो 11 के साथ जरूर कुछ करेगा। पिछली बार जब मैंने तुम्हें ऐसा देखा था तब जियान 11 जीवित थी। वो एक्सायो हाजी कौन है? मैंने सुना है कि वो उसके जैसी दिखती है। बस दिखने में ही समान है। ऐसा ही होना चाहिए। जाओ, पता लगाओ उस एक्सायो हाजी की पृष्ठभूमि क्या है। मैं ये जानना चाहता हूं कि वो कौन है। हाँ, एक्सायो 11, गु साहब, क्या बात है? इन 2 सालों में तुम कैसे हो? मैं कैसा हूं, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? मैं जानता हूं कि तुम अभी भी मुझसे नफरत करती हो, इसलिए मुझसे मिलना नहीं चाहती। लेकिन यह देखकर कि तुम जीवित हो, मेरे पास सुधार का मौका है। गु साहब, अगर आप माफी मांगने आए हैं तो इसकी जरूरत नहीं है। पहले आपने मेरी मदद की, हमारे बीच हमारा बराबर का हिसाब हो गया। अब हमारे बीच कोई संबंध नहीं है। बराबर का हिसाब? नहीं, ऐसा नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो? क्या तुम मुझसे यह सुनना चाहते हो कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, या फिर तुम मुझे सुधारना चाहते हो? एक्सायो 11, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें जो चोट पहुंचाई है उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। जो हो गया सो हो गया। कृपया अपना ख्याल रखो। एक्सायो 11, हाँ, मेरा नाम एक्सायो हाजी है। मैं टिंगेक्सयूएन की पत्नी हूँ। कृपया गु साहब, अब मुझे परेशान न करें। गुमिंग एक्सायो, तुम आखिर चाहते क्या हो? एक्सायो 11, मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता हूं। इन 2 सालों में मैं हमेशा सोचता रहा, अगर मैं उस समय बाहरी दुनिया की राय की इतनी परवाह न करता, शायद हमारा बच्चा नहीं होता। तुम दादा को आखिरी बार देख पाती। मैं तुम्हें अपने परिवार के बारे में बात करने की अनुमति नहीं देता। तुम इसके लायक नहीं हो। तुम्हारे गु परिवार ने ही मेरे परिवार को तबाह कर दिया। तुम्हें पता नहीं है क्या? एक्सायो 11, तुम्हें सब पता चल गया। मैं चाहता था कि तुम विदेश चली जाओ, फिर तुम्हें बताऊं, लेकिन जुआनियन, उसने तुम्हारी सुरक्षा का इस्तेमाल करके मुझे धमकाया। तुम्हें पहले से पता था, इसलिए तुमने मुझे गोद लिया, मुझे नियंत्रित करने के लिए। गुमिंग एक्सायो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। एक्सायो 11, एक्सायो 11, एक्सायो 11, एक्सायो 11, तुम ठीक हो? क्या हुआ? माफ करना एक्सायो 11, मैं उस साल की सारी सच्चाई का पता लगाऊंगा और तुम्हें एक जवाब दूंगा। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। पुरानी बातों के बारे में अब मत सोचो। अगर बच्चा जिंदा होता, अब शायद मां कह सकता होगा। गुमिंग एक्सायू ने तब तुम्हें नहीं बताया,
शायद उसकी कोई चिंता थी। आखिरकार गुक्युआनियन बहुत क्रूर माना जाता है। यह उसके मुझे चोट पहुंचाने का कारण नहीं है। अब की सारी स्थिति उसी की वजह से है। अगर वह मुझे पहले बता देता तो अब हमारा नतीजा ऐसा नहीं होता। बॉस गु, जिस बात की जांच करने के लिए आपने कहा था उसका नतीजा आ गया है। बताओ। उस साल जियान जी के साथ हुआ हादसा वास्तव में एक दुर्घटना नहीं था। उसमें शंग्या जी भी शामिल थी। और बताओ। उस समय शंग्या जी के हाथ में चोट लगी थी। ये उनकी खुद की साजिश थी। हम सभी ने जियान जी को गलत समझा। मैंने कहा था कि यह मैंने नहीं किया, फिर मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? माफ करना। XIO11। हेलो। क्या? मुझे पता है। गुडोंग एक्सायो जी। अरे नहीं जियान जी, लगता है शुरू हो गया है गुस समूह के खिलाफ व्यापारिक हमला। यह मेरी उम्मीद के अनुसार है। एक्सायो जी ने कुछ महत्वपूर्ण शेयरधारकों से गुप्त रूप से संपर्क किया है। गुस समूह को खरीदने के संकेत है। वो एक्सायो हाजी कौन है? उसे गुस समूह की इतनी जानकारी कैसे है? व्यापार में हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है। अगर कमजोर हूं तो क्या होगा? तुम कहते हो मैं कमजोर हूं। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि वह एक्सायो हाजी कितनी काबिल है। कल उससे मिलना है। मैं खुद उससे मिलूंगा। जी। एक्सायो जी सीधी बात करते हैं। आपके हाल के कुछ कदमों ने मेरे समूह के हितों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। मैं जानना चाहता हूं आप ये सब क्यों कर रही है? यह सिर्फ सामान्य व्यावसायिक तरीका है। क्या हुआ? क्या आप हार नहीं सकते? एक्सायो जी, आप भूल गए हैं कुछ समय पहले मेरे बेटे ने आपकी जान बचाई थी। आपने कृतज्ञता नहीं दिखाई बल्कि और नुकसान पहुंचाया। अगर मुझे गलत याद नहीं है, मैं खतरे में इसलिए गई क्योंकि आपकी बहू ने मुझे वहां भेजा था। जवान लोगों को चीजों को इतना बुरा नहीं करना चाहिए। खुद के लिए रास्ता छोड़ना चाहिए। मैं ऐसे ही काम करती हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो आ जाइए, मैं इंतजार करूंगी। तुम उसे और परेशान करो, तभी वह फिर से हमला करेगा और सिर्फ इसी तरह हम उसके अपराध का सबूत पकड़ सकते हैं। जब आप अच्छे से नहीं मानते तो मुझे असाधारण तरीके अपनाने पड़ेंगे। आपने लाइट क्यों नहीं जलाई? मुझे आदत है। आप गुक्युआनियन को इतना परेशान कर रही हैं ताकि वह फिर से आप पर हमला करे और अपनी गलती दिखाए, है ना? लेकिन इससे आप फिर से खतरे में पड़ जाएंगी। लेकिन ऐसा न करने पर हम उसे नहीं पकड़ सकते। उसके अपराध का ठोस सबूत, इसलिए मुझे खुद को जोखिम में डालना पड़ा। लेकिन इससे आपकी जान भी जा सकती है। मुझे डर नहीं है। जब तक उसे सजा मिले मैं मरने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मैं आपको खतरे में नहीं डालूंगा। बाहर कुछ हलचल है, जल्दी चलो। गुड चेयरमैन का आदेश है। एक्सायो हाजी को जीवित नहीं छोड़ना है। XIO11। ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर का बाद का प्रभाव। क्या? कोई नहीं जानता कि वो विदेश में अकेली क्या कुछ झेल रही थी। मैं उससे मिलने के बाद वो ठीक उस समय कुछ गुंडों से परेशान हो रही थी। गुक्युआनियन निश्चित रूप से फिर से किसी को भेजेगा। आप लोग पहले मेरे पास चलो। वह कैसी है? अभी तक नहीं उठी है। उसके विदेश के बारे में बताओ। मेरे मिलने से पहले की बातें उसने मुझे कभी नहीं बताई, लेकिन मुझे पता है कि उसे बहुत दुख झेलना पड़ा। बाद में मैं उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। डॉक्टर ने कहा कि इतनी बड़ी चोट के लिए जरूरी है कि कई सदमों के बाद ही ये इतना गंभीर हुआ होगा। सब मेरी वजह से हुआ। गुकिन्यान ने उस समय उसे मेरे खिलाफ ब्लैकमेल किया। मुझे डर था कि वह जोशी को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए मैंने उससे दूरी बना ली। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इससे उसे और ज्यादा चोट पहुंचेगी। उस साल की कार दुर्घटना शांग्या का काम लग रहा था।
लेकिन असल में गु किनियान ने ही इशारा दिया था। वही तरीका 10 साल पहले उसने जियांशी के माता पिता के साथ ऐसा ही किया था ना? हाँ, मैं एक बात लंबे समय से सोच रहा था, फिर भी तुम्हें बताने का फैसला किया। क्या बात? मैंने पता लगाया कि गु किनियान शायद तुम्हारा जैविक पिता नहीं है। क्या मजाक है? यह हो ही नहीं सकता। उसने मुझे बचपन से पाला है। मैं मजाक नहीं कर रहा। 30 साल पहले लिन परिवार के बेटे लिन जिंगे और गु किनियान दोस्त थे जैसे भाई। दोनों एक ही औरत से प्यार करते थे, लेकिन उस औरत ने आखिरकार लिन जिंगे को चुना। गु किनियान ने बाहर से तो दुआएं दी, लेकिन पीठ पीछे साजिशें रची। लिन ग्रुप को दिवालिया कर दिया। लिन दंपति भी एक कार दुर्घटना में दोनों की मौत, एक बच्चा छोड़कर गए। लिंच की दुर्घटना के बाद बच्चे का पता नहीं चला और उसी समय बिल्कुल गु किनियान एक बच्चे को लेकर गु परिवार लौट आया। यह बात तुम्हें कैसे पता? उस समय मेरे पिता भी उसी कार में थे। दुर्घटना के वक्त मैं उन्हें फोन कर रहा था। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, मैंने गु किनियान की आवाज सुन ली और उनके असिस्टेंट की बातचीत। शायद तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, ये उस दुर्घटना की जांच रिपोर्ट है। तुम इसे देख सकते हो। अब रिश्तों की परवाह मत करो। गु किनियान को भी अपने किए की कीमत चुकानी चाहिए। ट्रॉमा इमरजेंसी डिसऑर्डर के बाद का प्रभाव कोई नहीं जानता। वो अकेली विदेश में थी। उसने वास्तव में क्या अनुभव किया, मैं उससे मिलने के बाद, वो ठीक उस समय पर थी जब उसे कुछ गुंडों ने परेशान किया। XIO11 मैं टिंग टिंग XUAN कहा है। वह बगल के कमरे में आराम कर रहा है। मैं वापस जा रहा हूं। तुम्हारा शरीर अभी ठीक नहीं हुआ है। मेरा शरीर मैं खुद जानता हूं। मुझे छोड़ दो। तुम्हारा शरीर अभी ठीक नहीं हुआ है और ही का घर अभी सुरक्षित नहीं है। हमारे मामले हम खुद संभाल लेंगे। XIO11 शांत होकर मेरी बात सुनो। चेयरमैन, आप कैसे आ गए? गुमिंग एक्सायू कहा है। ओ बॉस गु, वो कंपनी गया है। झूठ बोल रहा है। मैं कंपनी में था और उसे नहीं देखा। तुम मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। उसने उस औरत को छिपा रखा है। अरे चेयरमैन, बॉस गु वास्तव में यहां नहीं है। गुमिंग एक्सायू को बता दो कि वो मेरे खिलाफ एक्सायू नाम की उस औरत की मदद न करे, नहीं तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। जरूर। क्या अब तुम मुझे छोड़ सकते हो? क्या तुम्हें अभी भी कहीं तकलीफ है? तुमने मुझे क्यों बचाया? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें जीवन भर सुरक्षित रखूंगा। पहले आधे जीवन में मैं ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन बाद के आधे जीवन में मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए। उस समय की बात है। तुमने मुझे बेकसूर देखा और कुछ नहीं किया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि सुरक्षित रखना तुम्हारे मुंह से कहना बहुत ही व्यंग्यात्मक और हास्यास्पद लगता है? मैं जानता हूं कि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन बस हो गया। मैं तुम्हारे पुराने किस्से सुनना नहीं चाहता। गलती हो गई है, हम वापस नहीं जा सकते। तुम सही कहते हो। पहले मैंने तुम्हें सुरक्षित नहीं रखा, लेकिन अब से मैं किसी भी तरह से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मैं इसे अपने कर्मों से साबित करूंगा। गोडोंग दाना तुलना के परिणाम भी सामने आए। चेयरमैन, वो वास्तव में आपके असली पिता नहीं हैं। आपके घर की जांच से भी ही साहब की बात सही साबित हुई है। कार दुर्घटना वास्तव में चेयरमैन ने ही व्यवस्था की थी।
सबूत इकट्ठा करना जारी रखो, याद रखो गुप्त रूप से करना। हाँ। माफ कीजिए, आदत हो गई है। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? बस थोड़ी देर के लिए। हाँ। मैं पहले हमेशा प्यार और परिवार के बीच संतुलन बनाना चाहता था, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि मैं खुद को एक मजाक की तरह जी रहा हूं। जितना मैं अपने प्रियजनों की रक्षा करना चाहता हूं, उतना ही मैं उन्हें चोट पहुंचाता हूं। तुम्हें मार डाला और हमारे बच्चे को भी मार डाला। तुम सच में क्या कहना चाहते हो? मुझे आज ही पता चला, जिसे मैं 30 साल से पिता कहता था, वह वास्तव में मेरे पूरे परिवार का हत्यारा था। क्या यह मजाक नहीं है? मैं एक दुश्मन के लिए अपने सबसे प्रिय लोगों को चोट पहुंचाया। तुम्हें कैसे पता चला कि गुक्युआइनियन तुम्हारा असली पिता नहीं है? हीटिंग एक्सयूएन ने जियान परिवार के बारे में जांच की और उसी के साथ यह सब पता चला। उस समय गुक्युआइनियन ने तुम्हारे माता पिता के बारे में मुझे धमकाया। मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम मुझे छोड़ दोगे, लेकिन मुझे और भी डर था कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वह तुम्हें चोट पहुंचाएगा। इसलिए मैंने शंग परिवार से शादी करने की सहमति दी और जानबूझकर तुमसे दूर रहा। सब कुछ बीत चुका है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मेरे पास XIO11 भी नहीं है। तुम जाग गए हो। सुप्रभात। कल रात की बात। तुम कल बहुत ज्यादा पी गए थे। इसकी चिंता मत करो। तो अब तुम क्या करने वाले हो? मैं उसे अपने कर्मों की सजा दिलाऊंगा। ये सब गु समूह के मुख्य व्यवसाय के सबसे कमजोर हिस्से हैं और गुक्युआइनियन के सभी अवैध लेन देन के रिकॉर्ड। तुम उसकी जड़ पर वार करने की सोच रहे हो। चाहे जड़ पर वार करो या सब कुछ नष्ट कर दो, कुछ कर्ज तो चुकाने ही पड़ते हैं। पहले चरण की जीत का जश्न मनाना चाहिए। XIO11 में XIO, मैं आपको एक टोस्ट करता हूं। XIO11, तुम्हें शराब से एलर्जी है, तुम शराब नहीं पी सकते। मैं लगभग भूल ही गया था। XIO11, तुम चाय से टोस्ट कर लो। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी वो है। चूंकि गलतफहमी दूर हो गई है, कुछ बातें कही जानी चाहिए। खुद को अफसोस न करने दो। XIO11, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? मैं हमारे बीच कोई संभावना नहीं है। यह बात खत्म हो गई है। हम अपने अपने रास्ते चलते हैं।
XIO11, मुझे पता है कि पहले मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। सब मेरी गलती है, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे सुधारने का मौका दो, ठीक है? मिस जियान, मिस्टर गु ने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा। उस समय मैंने लापरवाही की। तुम विदेश भाग गई। तुम अच्छे से जी नहीं रही थी, फिर भी वापस आ गई। मेरे कुछ समूह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैंने तुम्हें कम आंका था। गुक्युआइनियन, बुरे लोगों का बुरा हाल होता है। यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। इस दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता, सिर्फ जीत और हार होती है, जैसे उस समय तुम्हारे माता पिता के साथ हुआ था। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मरना पड़ेगा, तुम्हें पता है? प्यारे, तुम एक हत्यारे हो। इन सालों में कितनी ही बेवकूफ चीजों को खत्म किया है। तुम मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो। अभी तुम बहुत कमजोर हो। क्योंकि तुम अपने माता पिता को याद कर रहे हो, तो मैं तुम्हें उनके पास भेज दूंगा ताकि तुम उनसे मिल सको। रुको, उसे छोड़ दो। वाकई मैं ही हूं, गुक्युआइनियन द्वारा पाले गए अच्छे बेटे इतनी जल्दी यहां पहुंच गए। तुम बिल्कुल भी मेरे पिता नहीं हो। तुम सिर्फ एक नीच धोखेबाज हो, एक ऐसा हत्यारा जिसके हाथ खून से सने हुए हैं। चूंकि तुम सब कुछ जान चुके हो, तो मुझे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तुम जान भी लो तो क्या कर सकते हो? उसे छोड़ दो, मैं यहां रहूंगा। तुम्हें मेरे साथ बातचीत करने का क्या अधिकार है? क्योंकि मैंने तुम्हारे सभी अपराधों के सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और उन्हें ऑनलाइन डाल दिया है। अगर आधे घंटे में मैं पासवर्ड डालकर उन्हें रद्द नहीं करता, तो वे अपने आप पुलिस को भेज दिए जाएंगे। मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, फिर सब साथ मरेंगे। ठीक है, तुम रुको। वो जाए। डरो मत, एटिंग जुआन और टोपी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब तक तुम सुरक्षित नहीं होगी, मैं निश्चिंत नहीं हो सकता। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। मैंने कहा था मैं तुम्हें जीवन भर बचाऊंगा। पहले आधे जीवन में मैं ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन बाकी की जिंदगी में मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। मिंगजियो, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था? तुम वापस क्यों आ गए? तुम्हें क्या हुआ? अभी अभी गुकिनियन ने जो कहा, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया। इस बार मैंने तुम्हारी मदद की, है ना? तुम झूठ बोल रहे हो। ज़ियाओज़ी, इस बार मैंने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। क्या तुम मुझे माफ करोगी? मैंने तुम्हें माफ कर दिया।